ॐ जन्त्रे मङ्गलाकालेर्भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, दीपोत्सव के मध्य रूप चौदस, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन यदि आप चार मुंह दीपक के अतिरिक्त इन 11 स्थानों पर यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन से अकाल मृत्यु जैसे भय तो दूर होते ही होते हैं। आपको भगवती लक्ष्मी और विशेष रूप से अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में पंचदिवसीय के अपेक्षा अनेकों वर्षों के बाद 60 दिवसीय दीपोत्सव का शुभ संयोग बना है और इसी दीपोत्सव के मध्य 31 बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को रूप चौदस के साथ ही नरक चतुर्दशी का पर्व भी सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी दिन को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि व्यक्ति सायंकालीन समय आटे में मेहंदी मिलाकर एक चार मुंह का दीपक बना ले, उसमें 11 दाने साबुत उड़द के, 21 दाने काली सरसों के, 4 लौंग रख कर सरसों के तेल के 4 सरसों का तेल और उसमें 4 बत्तियां लगाकर उसको प्रज्वलित करने के बाद यदि उपासक घर की दक्षिण दिशा में रखता है तो यमराज का अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिससे व्यक्ति को अकाल भय और विशेष रूप से अकाल मृत्यु से निवृत्ति प्राप्त तो होती ही होती है, उत्तम स्वास्थ्य के साथ रोगों से निवृत्ति भी प्राप्त होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, दीपावली से एक दिन पहले रूप चौदस का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। रूप चौदस के दिन प्रातःकालीन उठकर अपने शरीर पर सरसों का तेल, उपटन, हल्दी आदि का लेप करने के बाद जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और थोड़ा सा उसमें आंवले के तेल मिलाकर व्यक्ति यदि स्नान करता है तो व्यक्ति को रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। रूप चौदस अर्थात देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो चहि। अर्थात रूप चौदस के दिन यदि आप स्नान से पहले शरीर पर उपटन लगाते हैं, यदि आप शरीर पर हल्दी लगाते हैं तो आपको भी शारीरिक क्षेत्र में अद्भुत तेज की प्राप्ति होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर के दिन आप भी यदि इन 11 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको भी अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब वह कौन कौन से स्थान है? सबसे पहले इस दिन आप पहला दीपक जलाएं। कहां पर? अपने पूजन स्थल पर। भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपको अनन्य प्राप्त होगी। दूसरा दीपक इस दिन आप प्रज्वलित करें और इस दीपक को आप अपने मुख्य द्वार के समीप रखें। आप मान के चलेगा आपके जीवन में भी निरंतर उन्नति बनी रहेगी। तीसरा दीपक इस दिन आप वहां पर प्रज्वलित करके रखें जहां पर आपका जल का स्रोत है, अर्थात जहां पर आप जल एकत्रित करते हैं। निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन में और विशेष तौर से घर के अंदर आप ये मान के चलेगा जल का भी संतुलन बना रहेगा।
चौथा दीपक इस दिन तुलसा जी के समीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांचवा दीपक इस दिन विशेष रूप से किसी भी बड़े वृक्ष की चरणों बड़े वृक्ष की जड़ में जलाना चाहिए। वो चाहे बड़ का हो, पीपल का हो, कोई भी, लेकिन बड़ा वृक्ष हो, उस वृक्ष की जड़ में यदि आप उस दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित आपको ऊपरी बाधाओं से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसी दिन घर के आसपास यदि कोई चौराया हो या घर से 20-25 कदम दूर चल के यदि आप कोई दीपक उस स्थान पर जला देते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। सातवां दीपक इस दिन विशेष रूप से प्रज्वलित करना चाहिए। कहां पर? इस दिन सातवां दीपक विशेष रूप से घर के मध्य स्थल पर अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिसको वास्तु में कहा जाता है नाभि स्थल या घर का सेंट्रल पार्ट या मध्य स्थान में यदि प्रज्वलित करके आप रखते हैं तो आपके जीवन में भी अनन्य उपासना और समृद्धि बनी रहती है। आठवां दीपक इस दिन विशेष रूप से यदि बिल्व वृक्ष या नीम के वृक्ष के नीचे यदि जला दिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में आरोग्यता बनी रहती है। नौवां दीपक इस दिन प्रयास करना चाहिए कि घर से कुछ कदम दूर अथवा शवोपचार वाले चौराहे पे यदि व्यक्ति जला देता है तो निश्चित व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इसी तरह से 10वां दीपक इस दिन विशेष रूप से घर के छत में, और वह भी घर की ईशान कोण की जो दिशा होती है छत की, वहां पर यदि व्यक्ति जला देता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। और 11वां दीपक इस दिन विशेष रूप से आपको अपने रसोई घर अर्थात किचन में प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भगवती अन्नपूर्णा का आपके ऊपर विशेष विशेष आशीर्वाद बना रहता है। प्रिय दर्शकों, नरक चतुर्दशी रूप चौदस के दिन विशेष रूप से 11 दीपक आपको प्रज्वलित करने चाहिए। इन 11 दीपकों को प्रज्वलित करने से 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ 11वें मन को भी आप नियंत्रण में कर पाते हैं। इस दिन यदि आप अन्य अलग अलग स्थान पर जाकर दीपक प्रज्वलित न कर सके तो अपने घर की छत में, अपने घर के बालकोनी में 11 दीपक यदि आप जलाते हैं तो आपको इन 11 स्थान जो मैंने आपको बतलाए हैं उनमें दीपक प्रज्वलित करने के समान ही फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, दीपोत्सव की द्वितीय दिवस और वर्ष 2024 में तृतीय दिवस रूप चौदस की आपको अनन्य मंगल शुभकामना। भगवती लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और साथ ही साथ श्रीमन नारायण की आपको सन्निधि प्राप्त हो, श्रीमन नारायण का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इन्हीं सुमंगल कामनाओं के साथ जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप,
आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।